नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सुनील कुमार और आज हम बात करेंगे भारत के भविष्य की, देश की तरक्की की, आपके और मेरे हितों की। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे बजट 2025 की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में देश का बजट पेश किया है और आज हम समझेंगे कि इस बजट में आपके लिए क्या खास है, क्या मायने रखता है। क्या इस बजट से आम आदमी को राहत मिलेगी? क्या किसानों की आय दोगुनी होगी? क्या नौजवानों को रोजगार मिलेगा? ये सारे सवाल आपके मन में भी होंगे। तो चलिए बिना देर किए इस बजट के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इस बार सरकार ने आपके लिए क्या-क्या तोहफे दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता की, टैक्स। इस बार सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। अब आप 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देंगे। पहले यह सीमा 10 लाख रुपए थी, यानी आपके हाथ में अब हर महीने 2000 रुपए ज्यादा बचेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपकी कमाई 12,75,000 रुपए तक है तो आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी खुशखबरी है। अब आप 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं कटवाएंगे। पहले यह सीमा 50,000 रुपए थी। किराएदारों के लिए भी राहत की खबर है। अब आप 6 लाख रुपए तक के किराए पर टीडीएस नहीं कटवाएंगे। पहले यह सीमा 2,40,000 रुपए थी। अब बात करते हैं देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसान भाइयों की। सरकार ने इस बार भी किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों के 1,70,00,000 किसानों को लाभ मिलेगा। सरकार ने 7,70,00,000 किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को 5 लाख रुपए तक का लघु अवधि ऋण आसानी से उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का दलहन उत्पादन मिशन शुरू किया जाएगा। इससे तूर, उड़द और मसूर जैसी दालों के आयात पर निर्भरता कम होगी। लेकिन क्या ये योजनाएं वाकई में किसानों की आय दोगुनी करने में कामयाब होंगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नए भारत के निर्माण के लिए विज्ञान, तकनीक और नवाचार पर जोर देना बेहद जरूरी है। इसी सोच के साथ सरकार ने रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके अलावा आईआईटी और आईआईएससी जैसे संस्थानों में तकनीकी रिसर्च के लिए 10,000 फेलोशिप भी दी जाएंगी। भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों वाला एक दूसरा जीन बैंक भी स्थापित किया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ पैसे के दम पर ही नवाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है? क्या हमें शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव की जरूरत है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में एलईडी एलसीडी टीवी के लिए ओपन सेल और मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी गई है। जहाज निर्माण और जहाज तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले सामानों पर 10 साल की छूट का ऐलान किया गया है। रेलवे के सामानों के निर्यात के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। सरकार ने व्यापार को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लेकिन क्या ये कदम मेक इन इंडिया को वाकई में सफल बना पाएंगे? क्या इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4% तक सीमित रखने का है। यानी सरकार आर्थिक प्रोत्साहन के साथ साथ राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या सरकार अपने इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? क्या सरकार जनता पर टैक्स का बोझ डाले बिना अर्थव्यवस्था को गति दे पाएगी? हमें यह समझना होगा कि बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का दस्तावेज है। दोस्तों, बजट 2025 में सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं। कुछ फैसले सराहनीय हैं तो कुछ पर सवाल भी उठ रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहना मुश्किल है कि यह बजट खास है या नहीं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार बजट में किए गए वादों को पूरा करेगी और देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। इस बजट पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएगा। These measures reflect the government's commitment to stimulating economic growth, supporting key sectors, and providing relief to taxpayers.
while maintaining fiscal discipline. Stay tuned for more updates and detailed analyses on the Union Budget 2025.